नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत आप सभी के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स डिकोड एग्जाम की तरफ से शुरू किया गया था, जिसमें 150 लेक्चर्स के माध्यम से 150 वीडियो क्लासेस के माध्यम से उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया गया है विभिन्न सब्जेक्ट्स के, जहां से परीक्षा में प्राय प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ये 150 क्लासेस उन 150 महत्वपूर्ण टॉपिक्स की हैं जिनसे पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। या मैं आपसे कहूं कि हर क्लास से एक प्रश्न छपेगा, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यदि आप इन क्लासेस को नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और देख के स्किप कर रहे हैं तो उससे ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसलिए इन क्लासेस को कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए इन क्लासेस को देखिए। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें आपको रिवाइज कराए जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड। दूसरी बात, इन क्लासेस को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, आप हर क्लास के लिंक में आपको मिल जाएगा इनका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस की किस दिन कौन सी क्लास है ना। जो अभी से भी देखना शुरू कर रहे हैं, एक दिन में 3-3 4-4 उड़ाइए, आराम से चीजें अच्छे से होंगी, ठीक है। तो इससे आप बेहतरीन तरीके से, बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, और यह क्लासेस समान रूप से आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगी। यद्यपि एक नई चर्चा भी मार्केट में आ गई है पीसीएस प्रीलिम्स के पोस्टपोन से रिलेटेड, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए, आप 27 अक्टूबर को ही डेट मान के तैयारी करते रहिए। होता क्या है कि ऐसी खबर ना भी आए, खाली उड़ जाती है ना। कुछ लोग जो खाली शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं, तो आपके 4-5 दिन तैयारी के डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है ना, रिवीजन के समय। अंतिम 1 महीना मतलब एकदम क्रूशियल टाइम होता है, तो इसको आप बर्बाद मत कीजिए किसी भी अफवाह या जो भी सत्य भी हो, किसी भी बस में, है ना। अगर हो ही जाता है पोस्टपोन तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, उसमें क्या है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अभी 27 अक्टूबर को ही डेट मान के आप तैयारी कीजिए। मानता हूं मन में थोड़ी हलचलें होती हैं, लेकिन उन हलचलों को लगाम दीजिए, आपके नियंत्रण में मन है, ठीक है। चलिए, तो आप इस क्रैश कोर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर, इस सीरीज की आज ये 109वीं क्लास है ना, 109वीं क्लास है, और विश्व के भूगोल की ये मेरी आज संभवतः 8वीं या 9वीं क्लास होगी, है ना। इससे पहले हमने विश्व भूगोल की और क्लासेस भी कर ली हैं, 8वीं क्लास है शायद ये, है ना। तो इससे पहले हमने विश्व भूगोल की और भी क्लासेस कर ली हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म कर दिया है। तो आपने यदि वो नहीं देखी है वीडियोस, तो उनको जरूर जाके देख लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप कोई टेस्ट सीरीज लेने का सोच रहे हैं, तो डिकोड एग्जाम ने एक बेहतरीन सी वीडियो टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की है, जिसमें टोटल 7000 प्रश्नों का एक अनुपम समागम है। 3000 प्लस 4000 प्रश्न, 4000 प्रश्न के मेंटरशिप वाले प्रश्न है, जो मेंटरशिप प्रोग्राम हमने चलाया था। बहुत सारे लोग आप में, क्योंकि सीट उसमें लिमिटेड थी, फिल होने के बाद आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया। इसमें 4000 में से 2500 क्वेश्चन जीएस के हैं, 1000 क्वेश्चन हिंदी के हैं, और 500 क्वेश्चन सीसेट के हैं। और इन टेस्ट का आपको, इन क्वेश्चंस का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वीडियो सॉल्यूशन मिलने का यह लाभ है कि आपको अध्यापक बता रहा है कि भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना चाहिए, और समस्त नए प्रश्न है इस पूरी श्रृंखला के अंतर्गत, है ना। समस्त नए प्रश्न जब मैं कह रहा हूं, तो मतलब बहुत सारी शफलिंग भी कर दी जाती है आपके टेस्टों में, बहुत सारे संस्थान करते हैं, लेकिन यहां आपको सारे नए प्रश्न मिलेंगे, नए पैटर्न, कथन निष्कर्ष वाले, मिलान वाले, मैचिंग वाले, ये सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है प्रॉपर दोनों टेस्ट सीरीज, 3000 प्रश्नों का वो जो है एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 15 फुल लेंथ टेस्ट जो आपको मिलेंगे वो आयोग के पैटर्न के अनुरूप 140 प्रश्न आपके जीएस के और 60 प्रश्न हिंदी के, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। चलिए, शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना था विश्व की प्रमुख नदियां, नगर, जो नदियों के किनारे स्थित नगर हैं, झीलें प्रमुख कौन कौन सी हैं, जलप्रपात, नहरें और बांध, ये सब हमें आज की क्लास में देखना है। मे भी थोड़ी बड़ी सी भी क्लास हो सकती है ना, लेकिन इस पूरे टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा हमारा इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। सबसे पहले देख लेते हैं विश्व की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो आपको मोटा मोटा आइडिया एक मैप का भी होना चाहिए कि मैप पे कौन सी नदी कहां है, ताकि आप अलग अलग भी उनको डिफाइन कर सको, ठीक है। चलिए,
शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों से। सबसे पहले यहां देखो आप, ये नदी पड़ती है मैकेंजी और यहीं एक पड़ती है मैकिनले। तो जो मैकिनले और मैकेंजी है, तो मैकेंजी को कैसे आप याद रखोगे? मैकेंजी को याद रखो सरदार जी से, और सरदार जी सबसे ज्यादा कहां होते हैं? कनाडा में। तो मैकेंजी जो नदी है वो कनाडा में है, और मैकिनले जो है, तो मैकिनले अलास्का प्रायद्वीप, ये वाला जो आपका पड़ता है ये यूएसए का पार्ट है, वहां है। तो मैकेंजी को याद रखोगे सरदार जी से, और सरदार जी कहां? कनाडा। तो ये भी कनाडा में, ठीक है। चलिए दूसरी नदी देखते हैं, फ्रेजर। ये दूसरी नदी है, फ्रेजर है, ठीक है। ये भी आपकी अमेरिका में पड़ती है। फिर जो महत्वपूर्ण नदी है वो कोलंबिया है, ये भी आपकी अमेरिका में पड़ती है। फिर इधर नेल्सन नदी है ना। चलिए फिर मिसौरी और मिसिसिपी, ये दो बड़ी नदियां हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना, मिसौरी और मिसिसिपी नदी। जैसे आपके यहां भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उसी प्रकार से मिसौरी और मिसिसिपी नदी तंत्र है, ठीक है। एक और प्रमुख नदी इसी तंत्र का हिस्सा है, टेनेसी और रेड, ये नदियां भी इसी नदी तंत्र का है। एक ये नदी जो 5 बड़ी झीलें हैं वहां से निकलती है, सेंट लॉरेंस, है ना, झीलों को भी आज हम देखेंगे। ये महत्वपूर्ण नदी है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे क्यों महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछा जाता है। यहां पड़ता है मैक्सिको, इससे ऊपर है यूएसए और यह है कनाडा। तो ये यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री डिसाइड करती है कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। यूपीएससी ने सवाल पूछा था संभवतः 2023 के प्रश्न पत्र में, प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र में सीधा सवाल था, कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री शेयर करती है या बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री बनाती है? दैट इज रियो ग्रांडे रिवर। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे, रियो ग्रांडे, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है अमेजन, है ना। अमेजन का बड़ा बेसिन है, ब्राजील के आसपास ये पूरी नदी बह रही है। फिर याद रखोगे ओरिनोको, ठीक है। ओरियो नहीं है ये, ओरिनोको है ना। ओरियो तो आपको पता है, सर आपने क्या नाम ले दिया, तो ओरियो नहीं है ये, ओरिनोको नदी है, ठीक है। फिर सेलाडोर या सेलाडो कहीं नाम मिलेगा, और पराना, इन 4 नदियों को आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में याद रखोगे। अभी जितनी महत्वपूर्ण नदी है ना 12-15 जो पेपर में कहीं से भी टपक जाती है, पीवाईक्यू याद कर लो नदियों, इन अब मतलब अब के बाद जितने भी टॉपिक्स इस क्लासेस में होने वाले ना, उनके पीवाईक्यू रट जाओ, आराम से आपको पेपर में सवाल मिलेगा, और नया सवाल आएगा तो चाचा वो कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो पीवाईक्यू जरूर कर लो, क्योंकि मैचिंग में जब आप इन टॉपिक्स को जो मैं देता हूं डेली पढ़ रहे होगे, तो आप देखते हो कि इन टॉपिक से पीवाईक्यू से ही बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम दक्षिणी या अफ्रीका महाद्वीप में आ जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण नदी है नाइजर है, नील नदी है। नील नदी भी 2 नदियों से मिलकर बनती है, व्हाइट नील और ब्लू नाइल। अभी इसको भी आगे हम देखेंगे डिटेल में। नील नदी और श्वेत नदी, है ना, ये मिलके आगे ये शायद जो है पोर्ट नहीं, कौन सा स्थान है अभी मुझे ध्यान आएगा बता दूंगा। एक ये रिवर है कांगो। कांगो क्यों फेमस है? क्योंकि मैंने आपको याद कराया था माली क्या है, कम भूखा है ना, कम भूखा है। मतलब जो आपकी मकर रेखा है उसको काटती है ये लिम्पोपो रिवर, ठीक है। जो कम यानी जो कर्क रेखा है उसको काटती है कौन सी? ये काटती है आपकी कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? माही नदी, जो आपके भारत में पड़ेगी, और भूमध्य रेखा को काटती है आपके कांगो नदी। तो ये जो कांगो रिवर है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, या मैं कहूं 0 डिग्री रेखा को या इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। पहले क्योंकि इसका पथ देखो ऐसे है फिर ऐसे है ना, तो एक मतलब भूमध्य रेखा यहां है तो पहले क्रॉस किया फिर बाद में क्रॉस किया, ठीक है। और एक ये जो महत्वपूर्ण नदी है जाम्बेजी, कई बार पूछी जाती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है जाम्बेजी नदी। मतलब सारे नाम सेम है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जाम्बेजी, इसलिए इसको भी ध्यान रखोगे। चलिए फिर आ जाते हैं यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको देख लेते हैं। देखिए टिग्रिस या टिग्रिस नदी है बेसिकली ये। सीन, पेरिस इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सीन आपसे पूछा जाता है, वो भी आगे कराऊंगा, तो मैं आपको याद कराऊंगा भाई पेरिस का सीन बड़ा सा अच्छा है, सीन नदी के किनारे है। दूसरी नदी महत्वपूर्ण है टेम्स, फिर है टेम्स, है ना, टेम्स या टेम्स, ठीक है। फिर राइन रिवर है जो कि कई बंदरगाहों का निर्माण करती है। एम्स्टर्डम बंदरगाह राइन नदी के तट पे है, जर्मनी इत्यादि में यह नदी बहती है। एल्ब महत्वपूर्ण नदी है। डेन्यूब को मत भूलना, यह महत्वपूर्ण है। डेन्यूब और वोल्गा ये 2 यूरोप की बड़ी
बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां हैं डैन्यूब नदी और वोल्गा नदी। इनके किनारे नगर बहुत पूछे जाते हैं। मैं पीवाईक्यू के एनालिसिस के आधार पर ही आपको भी आगे बताऊंगा कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन यहां एक बार सबसे परिचय करा दूं कौन कौन सी दीदी कौन कौन सी है। चलो फिर आ जाओ, नीपर नदी ब्लैक सी में गिरेगी, यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है। ओब नदी, येनेसी और लीना, इन दोनों को याद रखना भाई। लीना नदी गिर रही है ऊपर जाके, रशिया की नदी है। फिर आमूर नदी भी इधर दक्षिण चीन सागर जापान के आसपास गिरती है। यांगसी नदी, ये चाइना की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, बड़ी नदी है, एशिया महाद्वीप में बड़ा नदी का क्षेत्र है यांगसी नदी। और भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सिंधु, गंगा, यमुना, ये बड़ी नदियां हैं। और फिर एक महत्वपूर्ण है मेकांग, जो इन 4-5 जो यहां देश है, थाईलैंड, कंबोडिया, है ना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इनमें से किसी दो की सीमा रेखा बनाएगी, आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और इनको याद रखना, मरे और डार्लिंग। डार्लिंग हम तो मर गए, बोले क्यों? बोले सबसे कोने में पड़े हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मरे और डार्लिंग नदियां हैं। तो हमने पूरे विश्व की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं कोई भी छूटी नहीं, हमने सबको एक बार मैप पे देख लिया। अब जो महत्वपूर्ण नदी है जिनसे सवाल पूछे जाते हैं 15-20 करीब, ये टोटल 35-40 नदियां होंगी, लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण 15 नदियां हैं उनको हम देख लेते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब जैसे विश्व की सबसे लंबी नदियां, ठीक है, नील नदी इतनी बड़ी है, अमेजन नदी इतनी बड़ी है, मिसिसिपी और यांगतीसी, है ना। तो मतलब नंबर 1 की जो नदी है वो कौन सी है? नील नदी है। नंबर 2 की नदी अमेजन है। नंबर 3 कौन सी है? यांगतीसी। देख लो, ये रही यांगतीसी नंबर 3 वाली। नंबर 2 वाली कौन सी है? सर नंबर 2 है अमेजन नदी, ये रही अमेजन नदी, है ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। नंबर 1 कौन सी है? सर नंबर 1 है नील नदी, तो ये रही अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, कहां कहां है। सबसे लंबी नदी याद रखोगे कौन सी है? नील। क्रोनोलॉजी अगर लगाने को आ जाए, जो आज तक आया नहीं है, नया और अच्छा सवाल बन सकता है, तो नील नदी, नील नदी के बाद दूसरे नंबर पे अमेजन नदी, और तीसरे नंबर पे यांगतीसी नदी, और चौथे नंबर पे मिसिसिपी नदी, ठीक है। चलिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। लंबी और बड़ी में क्या अंतर है? मान लो आपका एक मित्र हो, सेटा सा हो, लंबा लंबा सा हो, तो वो सबसे लंबा है। और अगर बॉडी बिल्डर सा दिखाने पे आ जाए, तो जो सबसे हेल्दी सा होगा उसको कहेंगे हालत भारी सा आदमी है ना। तो जो सबसे भारी सा मतलब जिसका सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र है, सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में बह रही है, वो कौन सी है? अमेजन नदी है। यद्यपि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन प्रवाह क्षेत्र उसका सबसे ज्यादा है। नील नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है। दोनों इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट है, पेपर ने दोनों पे ही सवाल पूछा है, इसलिए आप इसको याद रखना। ऐसे मान के चलो, यहां मैं आपको जितने फैक्ट इन क्लासेस क्रैश कोर्स के माध्यम से बता रहा हूं, लगभग सभी किसी ना किसी रूप में पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको घोट के पी जाना क्लास को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियां। यांगसी नदी को देखते हैं, कौन से नंबर की बड़ी नदी थी? सर तीसरे नंबर की बड़ी थी। क्यों? पहले नंबर पे तो नील है, दूसरे नंबर पे अमेजन है, तीसरे नंबर पे यांगसी है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी है ये, बिल्कुल एशिया महाद्वीप में, ये रही आपकी मेकोंग रिवर, और ये यांगतीसी, ये रही यांगतीसी, पूरी तरह से चाइना में बह रही है ना, पूरी तरह से चाइना में बह रही है, और फिर इधर जाकर जो है प्रशांत महासागर में ये गिर जा रही है, ठीक है। चलिए, लंबाई 6300 लगभग, अपवाह क्षेत्र चीन, और मुहाना प्रशांत महासागर। मतलब अब आपको पता हो गया। यांगतीसी नदी के विषय में अगर मैं पूछ लूंगा, सर 4 बातें मुझे पता है। क्या पता है लाली? एक तो पता है कि सर तीसरे नंबर की सबसे विश्व की बड़ी लंबी नदी है, दूसरी बात पता है चाइना में बहती है, तीसरी बात पता है प्रशांत महासागर में बैठी है, सर चौथी बात भी बताऊं, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। शाबाश, 4 बड़े फैक्ट मैंने आपको बताए। अगली महत्वपूर्ण नदी देखते हैं, मेकोंग नदी। ये रही मेकोंग नदी। अब ये लाओस और थाईलैंड, है ना, एलटी, लाओस और थाईलैंड की प्राकृतिक सीमा बनाएगी, ये वाली जितने एरिया में मैं येलो कर रहा हूं वहां तक। तो लाओस और जो आपका थाईलैंड है उनकी सीमा बनाती है। वह कहां से रही है? चाइना, म्यांमार पे भी बाउंड्री ले रही है लाओस, ठीक है। याद रखना, वियतनाम से कोई मतलब नहीं है, नहीं नीचे है, डेल्टा तो वियतनाम में ही बना रही है, मतलब इन सब में बह रही है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन
पांचों देशों में कौन सी नदी जो मेकोंग रिवर है वो बह रही है किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा गया है। उद्गम कहां है? तिब्बत के पठार से। अपवाह क्षेत्र चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। मुहाना दक्षिण चीन सागर में। ये वाला जो एरिया है ये साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है, यहां पे अपना मुहाना बनाती है या गिराती है। तो यांगत्सी नदी तीसरी बड़ी नदी चाइना से बह रही है सर, और कहां गिर रही है? प्रशांत में। मेकोंग नदी सर, मेकोंग नदी जो है इन पांचों देशों से बह रही है, 5 देश जो मैंने आपको बताए प्लस चाइना, टोटल 6 कंट्री से गिर कहां रही है? वियतनाम में अपना पंजाकार जो है वो बनाती है डेल्टा और गिरती है साउथ चाइना सी में। चलिए, साल्वीन नदी है ना, साल्वीन नदी कहां है? उद्गम तिब्बत से है, म्यांमार और थाईलैंड में बह रही है। ये देखो, ये यहां से शुरू हो जाता है थाईलैंड, ये वाला सारा एरिया थाईलैंड का है। तो ये जो ऊपर बह रही है ना, ये थाईलैंड में है, फिर म्यांमार में एंट्री ले ली इसने और म्यांमार में ही अपना डेल्टा बना रही है। कौन सी? साल्वीन नदी। तो साल्वीन को याद रखोगे, आपकी पड़ोसी है ना, साल्वीन को याद कर लो, साली है, पड़ोस वाली है, ठीक है। चलो कैसे भी याद रख लेना, आपके पड़ोस में देश है म्यांमार, वहां की है याद। अगर पेपर में सवाल आ गया ना, यही डायलॉग याद ना है तो बताना, साल्वीन नदी, ठीक है। चलो, के मध्य सीमा का निर्माण करती है, ये निर्माण कर रही है बिल्कुल, है ना। ये यहां जो बह रही है नेचुरल सी बाउंड्री है, ठीक है। चलिए, मुहाना हिंद महासागर में, मर्तवान की खाड़ी ये पड़ती है यहां हिंद महासागर में, म्यांमार के दक्षिणी हिस्से में, वहां ये अपना जो है अपने आप को समर्पित करती है। फिर देखते हैं आमूर नदी। आमूर नदी भी मंगोलिया और चाइना की नदी है, चीन एवं रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है आमूर नदी। तो ये जो बॉर्डर है ना, ये जहां मैं येलो कर रहा हूं, ये पूरा बॉर्डर चाइना और रशिया का बॉर्डर है। तो आमूर नदी, चीन कह रहा है भाई रशिया से, आमूर हम तेरे से दूर हैं। कौन कौन दूर रहना चाहता है भाई? एक तो चाइना खुद में, मतलब रशिया खुद में पावर है, चाइना कह रहा है हम पावर बनेंगे, बोले आमूर तू दूर रहे भाई मुझसे, मेरे पास मत आना। तो आमूर नदी जो है चाइना और रशिया के बीच की सीमा बनाती है, और मुहाना इसका भी प्रशांत महासागर में होगा। तो आमूर रिवर को भी याद रखना, पेपर में पूछी नहीं गई है लेकिन पूछे जाने की प्रबल संभावना इस प्रश्न के भी है। चलिए आगे चलते हैं। वोल्गा और डैन्यूब, यूरोप की 2 महत्वपूर्ण नदियां। वोल्गा नदी उद्गम स्थल कहां है? बल्दाई की पहाड़ी, भूल भी सकते हो। ये रही आपकी पूरी वोल्गा रिवर, है ना, रशिया में बह रही है और कैस्पियन सी में आके गिर रही है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। बोल क्या करेगा? मैं सबसे लंबी हूं, है ना, तू बता क्या करेगा रे, है ना। तो कह रही है वोल्गा, तू अपनी बात कर, बोल तू क्या करेगा, मैं सबसे लंबी हूं, है ना। तो है भाई दीदी, आपको प्रणाम है, आप सबसे लंबी हो, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्गा, बोले मैं नहीं कुछ भी। तो वोल्गा नदी क्या है? अब देखो, एशिया की सबसे लंबी कौन थी? यांगत्सी, है ना, मैंने आपको याद कराया था, यांगसी नदी थी। और यूरोप की सबसे लंबी कौन सी है? सर यूरोप की सबसे लंबी नदी यही है, यही दीदी है, वोल्गा। बोले तू कुछ बोल पाएगा? बोले नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो छोटा सा हूं, आप बहुत लंबी हो। मुहाना कैस्पियन सागर में गिर रही है वोल्गा नदी, है ना, कैस्पियन सागर में गिर रही है वोल्गा नदी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डैन्यूब नदी यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है ना। इसके किनारे 3 बाबा वाली राजधानी बसी हुई है, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और एक और है, अभी बताता हूं। उद्गम स्थल जर्मनी में है, ये यहां जर्मनी से निकल रही है ऊपर, ठीक है, जर्मनी से निकल रही है। फिर यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बोले कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ नहीं बोलगा, बोले तू कुछ नहीं बोल पाएगा, मैं सबसे लंबी हूं, ठीक है। मुहाना कहां है? ये ब्लैक सी में गिर रही है। तो डैन्यूब बोले डूब गई, बोले कहां? बोले कुछ दिख ही नहीं रहा, डैन्यूब में तो डूब गई। बोले कहां डूब गई? बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं ब्लैक सी में डूब गई। काले सागर में डूब जाएगी दीदी तो कैसे कुछ भी दिखेगा, सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, मतलब डैन्यूब डूब गई। कहां डूबी है? काले सागर में। तो जब वो काले सागर में डूबी है तो वोल्गा को याद रखोगे, वोल्गा कहां गिर रही है? कैस्पियन में गिर रही है और रशिया में बह रही है, ठीक, याद हो गई। आगे चलते हैं। अब डैन्यूब देख लो कौन कौन से ये पूछा जाता है। एक बुडापेस्ट है इसके किनारे, दूसरा है बेलग्रेड, है ना, और तीसरी है एक और है बुडापेस्ट, बेलग्रेड और एक कोई वो और है इसके किनारे, इसमें दी नहीं है, 3 बीए वाले हैं। वियना, ये वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, 3 नगर इसके किनारे हैं बाबा वाले। इन तीनों को याद रखोगे। किस नदी किनारे? डैन्यूब। इसके पीछे बाहर आता ना, इसलिए 3 बाबा वाले नगर चिपक लिए। पेपर में न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला है यूरोप की प्रमुख जो है यूराल और नीपर नदी। तो यूराल कैस्पियन सी में गिरेगी और यूराल पर्वत से इसका वो जो है इसका मुहाना है। तो ये रही, है ना, कहां गई? ये है
ये यूराल माउंटेन से निकल रही है, कैस्पियन में आके गिर रही है, ठीक है, रशिया और कजाकिस्तान में बह रही है। नीपर नदी, नीपर नदी कहां बह रही है? उत्तम मास्को में और मुहाना काले सागर में, ये रही नीपर, ठीक है, यूक्रेन में बह रही है। बेसिकली हल्का सा इधर से रशिया से आते हुए यहां बहती है, यूक्रेन से बहती हुई है, तो यूक्रेन की बेहतरीन नदी है नीपर, इसको याद रख लेना। नीपर, बोले यहीं पर रह जा, यूक्रेन सबको बुलाता है, हमारे मोदी जी को भी बुलाया था, बोले तो भाई साहब यहीं रुक जाओ, नीपर यहीं पर रह जाओ, मतलब नीपर, तो नीपर यहीं पर रहो, आपके पास सबको रोक रहा है, क्यों? हवा खराब है भाई, रशिया ने दूना ऐसी कर रखी है, तो नीपर बोले यहीं पर रह जाओ, सबको रोकता है यहीं पर रह जाओ, मतलब नीपर नदी कहां है? यूक्रेन की महत्वपूर्ण नदी है, पूछी जा सकती है, एग्जामिनर की निगाह जाएगी तो। राइन और नील नदी, ये भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं, 3 बेसिकली यूरोप की, तो राइन, डेन्यूब, वोल्गा। बोले तू कुछ बोल पाएगा? बोले मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मतलब सबसे लंबी नदी है। और डेन्यूब तो डूब गई, काले सागर में डूबी थी, तो वो काले सागर में डूबी थी, तो वोल्गा कहां डूबेगी? कैस्पियन में डूबेगी, मतलब अरे मुहाना उसका। राइन नदी, राइन नदी भी महत्वपूर्ण है, इसके तट पे पूछा जाता है, एम्स्टर्डम बंदरगाह है ना, ये आपसे पूछा जाता है। और जर्मनी प्रॉपर पूछा गया था, इस बार भी वो पीवाईक्यू था जो पेपर में पूछा गया था, मैंने कराया था आपको कि जर्मनी के उत्तरी किनारे पे बहती है, वो स्टेटमेंट गलत था, मैंने आपको पीवाईक्यू के समय में भी कराया था, उत्तरी नहीं बल्कि मैं कहूं दक्षिण पश्चिमी किनारे पर बहती है ये पूरी, इसके, है ना, और इसके सारे व्यापार होता है। तो उद्गम स्थल स्विस आल्प्स पर्वत भ्रंश घाटी से बहती है, यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है, और मुहाना ऊपर उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है, नॉर्थ सी, और इसके मुहाने पर ही एम्स्टर्डम बंदरगाह है ना। चलो नील नदी, नील नदी आपको पता है, ये रही नील नदी, देख लो भाई, ये है नील, ये यहां से इथियोपियन रेनेसा द ग्रेट, ये क्या लिखा है भाई, चलो खैर, ब्लू नाइल यहां से निकलती है, और ये व्हाइट नाइल यहां से निकलती है, और दोनों खार्तूम के पास जाके मिलती है। मैंने आपको बताया था ना, बोले तू मुझे खा जा, मैं तुझे खा जाऊंगी दीदी, तू नीली नील है मैं सफेद नील हूं, दोनों एक दूसरे को खा जाते हैं, मतलब दोनों यहां खार्तूम में मिल जाते हैं, और यहां से सिर्फ नील नदी के नाम से आगे बहते हैं, है ना, नील नदी। और नील नदी पर ही कौन सा डैम है? अस्वान डैम है, इसको भी याद रखोगे, ठीक है, अस्वान डैम है नील नदी पर। चलो, तो ये भी हो गया उद्गम विक्टोरिया लेक से, तो ये लेक विक्टोरिया है बड़ी सी, और विक्टोरिया के किनारे 3 देश हैं, यूटी के, युगांडा, तंजानिया, केन्या, और तंजानिया में उसका लगभग मोर देन 50% भाग है विक्टोरिया लेक का। आगे चलते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी है, नंबर 1 नील, नंबर 2 कौन सी थी? नंबर 2 कौन सी थी सर? अमेजन। नंबर 3 कौन सी थी सर? यांगतीसी। तीनों याद हो गई। अब तो मुहाना इसका भूमध्य सागर में है, क्योंकि ऊपर यहां भूमध्य सागर है और ये भूमध्य सागर में गिर जाएगी। चलो लिम्पोपो और कांगो देखते हैं, तो लिम्पोपो नदी ये रही भाई, यही है ना, कहां गई? ये रही लिम्पोपो नदी, ठीक है, ये देखो बोत्सवाना और जाम्बिया की सीमा पे बह रही है, साउथ अफ्रीका के साथ सीमा बना रही है, मतलब साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जाम्बिया इनकी सीमा बनाती है लिम्पोपो। और लिम्पोपो नदी क्या है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर से बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था माली क्या है? कमभूका है, कमभूका है, मतलब माली, मतलब मकर रेखा को कौन सी नदी काट रही है? लिम्पोपो, देख लो भाई। फिर कर्क रेखा को कौन सी नदी काट रही है? माही नदी, जो भारत की नदी है। फिर भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काट रही है? कांगो नदी, है ना, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी कहां है? बीच में से बहती है अफ्रीका में, डेमोक्रेटिक जो अफ्रीका है उसके बीच में से बहती है, और अटलांटिक में जाके इसका मुहाना है, तो इसको भी याद रखोगे, कांगो को। आगे चलते हैं, संभवतः खत्म हो गई होंगी नदियां, कितनी नदियां पढ़ाओगे? अरे अभी 2 रह गई हैं, ऐसे कैसे खत्म हो गई? जाम्बेजी, मैंने आपको बताया था जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पे है जाम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर है भाई, बड़ी सी नदी है। बोले अच्छा, बोले किन किन के बीच बह रही थी? बोले जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच बह रही थी। बोले नाम क्या है? जाम्बेजी नाम है। तो बोले होने दो, हमें क्या है, हम इस पर विक्टोरिया बांध बना दे, विक्टोरिया जलप्रपात, और करीबा बांध इसी नदी पे है। न जाने कितनी बार पूछा गया है, कैसे याद रखोगे? जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जाम्बेजी, तीनों करीब करीब से नाम है, मतलब करीबा बांध जो है किस नदी पर है? इसी नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर। चलो मिसिसिपी नदी, ये रही जाम्बेजी भाई, देख लेना,
ये बह रही है, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे और ये जाम्बिया, और इनके बीच में बह रही है लेक कावेरा, विक्टोरिया फॉल्स इसी पे है, और एक और क्या इस पे जो है करीबा बांध भी है। ठीक है, चलो करीबा बांध भी है। मिसिसिपी नदी इथास्का झील से इसका उद्गम होता है। ये रही, ये मिसौरी रही है ना, ये मिसिसिपी रही, ये आर्कन्स रही, और ये ओहियो रिवर रही है ना, ओहियो रिवर रही। तो ये मिसिसिपी मिसौरी दो बड़ा नदी तंत्र है, मुहाना मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती हैं, पक्षी के समान पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदी, विशेषकर नाम आएगा मिसिसिपी का। ठीक है, मिसिसिपी का। चलो आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हमने जो विश्व की सारी नदियां थी, कहां गिर रही हैं, कहां से चल रही हैं, कहां उठ रही हैं, सबको देख लिया है ना। नदी देखता रहियो लाला बस, है ना। चल आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो भाई, नदियों के किनारे स्थित नगर, कौन कौन से नगर किस नदी के किनारे हैं, जो टिक लगाऊं, जो याद कराऊं, चाय में घोट के पी जाना। ठीक है, चलो वाशिंगटन जो है किस नदी के किनारे है, कोई नहीं पूछ रहा, ना कभी पूछा गया है, पोटोमैक। ठीक है, चलो लंदन किस नदी के किनारे है, ये है टेम्स नदी के किनारे। अगर आपने जमुना पार वेब सीरीज जो भी आई है उसमें देखा हो, तो वो जो जोड़ा बैठता है गंगा नदी के, सॉरी यमुना जी के किनारे पर, तो वो लड़की से कहता है बोले टेम्स के किनारे, वो उसको सिखाती बोले टेम्स नहीं टेम्स बोलो, टेम्स है ना, तो वही ये टेम्स है। ठीक है, चलो तो इसको याद रखना। तो लंदन टेम्स नदी के किनारे पर है। मुझसे भी नहीं बोला जाता, जैसे वो कन्या बुलवाती थी, टेम्स बोलो टेम्स। चलो टेम्स नदी के किनारे है लंदन जो है आपका। ठीक है, चलो तो कैसे याद रखोगे भाई, लंदन वालों की तो हमने टे बुलवा दी थी। टे बुलवाना मतलब छक्के छुड़ाना, मतलब उनको डराना धमकाना, भगा दिया था सुजरों को यहां से, तो मतलब लंदन वालों की तो हमने क्या करी थी, टे बुलवा दी थी। तो टेम्स ऐसे याद कर लेना। फिर पेरिस का सर सीन बड़ा जबरदस्त है, मेरा भी मन करता है सर कभी कभी पेरिस जाऊं, घूम आओ भाई, है ना, 50,000 रुपए में लौटा फेरी हो जाएगी, मेरे साथ चलना। तो पेरिस का क्या सीन बड़ा सा अच्छा है, पेरिस का सीन बहुत बढ़िया है। तो पेरिस नदी सीन के किनारे, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। बर्लिन, जर्मनी का बर्लिन किस नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे। भाई बर्न हो रहा है, जल रहा है मेरा हाथ, बर्लिन, तो तुम क्या करोगे, सर कुछ दवाई स्प्रे कर दूं क्या, मतलब स्प्री नदी के किनारे है। याद कैसे नहीं होंगे भाई, इसी चीज की तो गारंटी है, क्लास मतलब याद करने की गारंटी। चलो तो बर्लिन किस नदी के किनारे है, स्प्री नदी के। इनको हाईलाइट कर देता हूं जिनको याद करना है। बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे है, बगदाद को याद कर लेना भाई, टिग्रिस। ठीक है, चलो बगदाद इराक का शहर है और टिग्रिस नदी के किनारे है। टिक नहीं रहे इराक ईरान वाले, टिग्रिस बिल्कुल नहीं टिक रहा भाई, बगदाद है ना, बकता रहता है कुछ ना कुछ, टिक नहीं रहा एक भी जगह, तो बगदाद टिग्रिस। फिर रोम किस नदी के किनारे है, रोम टाइबर, टाइगर कभी नहीं रोता, रोम टाइगर कभी नहीं रोता। रोम कहां का शहर है, इटली का। शहर पूछे जाते हैं कहां के किनारे हैं, बहुत पूछे गए यार पेपर में। तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है, तो टाइगर कभी नहीं रोता, ऐसे याद कर लेना। असवान जो है वो नील नदी के किनारे है, असवान डैम भी था, मैंने अभी आपको बताया ही था। खार्तुम, खार्तुम कहां है, सूडान, सूडान की राजधानी भी है खार्तुम। तू डॉन है भाई, खाएगा रे हमें। खार्तुम मैंने आपको याद कराया था किस नदी किनारे है, ये भी नील नदी के किनारे है। ठीक है, मिली रही थी दोनों ना, खार्तुम में बोले तू मुझे खाया दीदी, मैं तो ये खा जाती हूं। श्वेत नील, नीली नील दोनों को खा रही थी एक दूसरे को, और नील नदी होके बह रही थी, मैंने भी आपको याद कराया था। चलो वियना किस नदी के, देखो वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट। ठीक है, तीनों किस नदी के किनारे हैं, डैन्यूब। यहां से उठाना बा, डैन्यूब के लास्ट का बा, और ये बा किससे जाके मिलेगा, जहां से खत्म हुए तुम वहां से शुरू हुए हम। ओहो कैसा मिलन है। ठीक है, तो मतलब डैन्यूब का बा उठाना, बेना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट जो है, इन तीन नदी, इन तीन जो है तीन नगरों को याद रखना। न जाने पेपर में कितनी बार पूछे गए हैं, पेट भर के ये सवाल तीनों का पूछा गया है भाई। बेना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट किसके किनारे हैं, डैन्यूब नदी के किनारे हैं। चलो वॉन जो है जर्मनी का बान शहर, वो किस नदी के किनारे है, राइन, है ना, राइन वॉन। ठीक है, चलो मतलब मैं रन करूंगा, राइन मतलब रन करूंगा तो वॉन हो जाऊंगा भाई, जीत जाऊंगा। दौड़ लगी है, मास्टर को भगा दिया, मास्टर बहुत स्लो दौड़ेगा भाई, इतना भारी शरीर लेके ज्यादा देर नहीं भाग पाऊंगा, मैं वॉन नहीं कर पाऊंगा, आप जीत सकते हो। ठीक है, चलो काहिरा जो है वो नील नदी के किनारे है, तो नील नदी के किनारे भी याद रखना, असवान है, खार्तुम है, काहिरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल जो है किस नदी के किनारे है, सेंट लॉरेंस नदी, ज्यादा कभी बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया है। न्यूयॉर्क याद रखना किस नदी के किनारे है, हडसन। ठीक है, न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क, बोले नया आया भाई जल्दी से हट जा, आईफोन आया भाई लाइन सी लग गई पूरे वहां, है ना, तो वही है। बोले क्या है, बोले न्यूयॉर्क भाई नया वाला है, न्यूयॉर्क है, बोले हटसन जल्दी से हट, मैं लूंगा पहले, ठीक है। चलो कीव जो यूक्रेन है वो नीपर, मैंने आपको बताया था, सबसे कह रहा था यहीं पर रह जा, यूक्रेन की नदी है नीपर, तो कीव भी यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन की महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कीव किस नदी के किनारे है, नीपर नदी के किनारे है। लाहौर पाकिस्तान रावी नदी, ठीक है। चलो कराची सिंधु नदी, ये तो सर सब पता है, लाहौर रावी नदी के तट पर, ठीक है, ये तो सर हमें ऐसे भी पता है। 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर नदी के तट पर, जिसकी अध्यक्षता सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उन्होंने कहा था कि 31 तारीख को हम झंडा फहरा रहे हैं, और एक साल के अंदर अगर तुमने पूर्ण स्वराज नहीं दिया, या एक साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं किया जो 1928 में आई थी साइमन कमीशन के जवाब में, तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक साल बाद, आज से एक साल बाद हमारा लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी 1931 को लाहौर में रावी नदी के तट पर उन्होंने झंडा फहरा के क्या किया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। इसीलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। सर कहां चले गए भाई, यहीं हूं, कोई बात नहीं, कुछ फैक्ट बता दिए। तो वो कराची, वो लाहौर अधिवेशन ही था रावी नदी के तट पर जहां नेहरू जी ने झंडा फहराया था, इसलिए मैंने याद कराया लाहौर और रावी। कराची किस नदी के तट पे है, सिंधु नदी के तट पे। चलो रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी, मैंने अभी आपको बताया ही, राइन नदी उत्तरी सागर में जाके गिरती है, उसी के तट पर है रॉटरडैम बंदरगाह। राइन नदी जर्मनी का प्रमुख व्यापारिक जो है मार्ग भी रखती है। चलो होम पे, भाई होम पे है कंबोडिया, कम बोल ले, होम पे रह नहीं तो कुट जाएगा, ठीक है। तो ये किसके है, ये मेकोंग, मतलब इन पांचों देशों में से कोई महत्वपूर्ण नाम आ जाए, जो ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन ये सब किस में लगा दोगे, मेकोंग में लगा दोगे। मैड्रिड स्पेन, ये किस में है, मेजर नहीं पूछा है कभी। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का, पर्थ को याद रखोगे, स्वान नदी के किनारे, ठीक है, स्वान नदी किनारे। शंघाई, तो ये यांगटीसी नदी के किनारे है, ये पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने। बैंकॉक, मेनाम, ठीक है, बैंकॉक, बैंकॉक किस नदी के किनारे है, मेनाम या फिर चायो फ्राया। तो बैंकॉक जाके सब फ्राई होके आते हैं बिल्कुल एकदम कतई, ठीक है। तो बैंकॉक, चायो फ्राया ऐसे याद रखोगे। हनोई जो वियतनाम की राजधानी है ना, वियतनाम हनोई, ये किस नदी के किनारे है, रेड रिवर के किनारे है, ठीक है। चलो यांगून, म्यांमार का रंगून या यांगून किस नदी के है, इरावती, ये भी कई बार पूछा गया है। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। चलो तो यांगून जो है किस नदी के किनारे, भाई मुझे गाने सुनने का शौक है, नए पुराने सारे मुझे लगभग याद होते हैं, इसलिए बीच में याद आ जाता है, सुना देता हूं। आपका भी मनोरंजन, बोर नहीं होने चाहिए ना क्लास में, इतने फैक्ट अगर मास्टर पढ़ाएगा तो बोर नहीं होगे। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है भाई याद भी कर लो और बोर कतई ना हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यंगून को याद रखना, इरावती नदी के किनारे। इरादा है तुम्हारा, है ना, तुम रंगून चले गए, मुझे टेलीफोन नहीं कर रहे हो, मतलब यांगून और इरावती नदी, तुम्हारा इरादा है रंगून जाने का, मुझे भी ऐसे ही भूल जाओगे। नदियों द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, इनको भी फटाफट से देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। शतल सर्व जो नदी है, शतल सर्व, वो ईरान इराक का जो है सीमा बनाती है। कॉमन सेंस से भी लगा लोगे, ऐसा नाम है बीच में डैश डैश वाला, मतलब ऐसी जहां मुस्लिम कंट्री जो होगी वहीं का आंसर होगा। शतल सर्व ईरान इराक के बीच में है। तुमेन छोड़ो, यालू छोड़ो, सालवीन, सालवीन को याद रखोगे भाई, सालवीन तो बगल वाली थी ना, सालवीन बगल वाली, बगल में कौन सा देश, म्यांमार, मतलब एक तो म्यांमार होगा, एक आध उसका पड़ोसी होगा। म्यांमार, चीन, म्यांमार और थाईलैंड, क्या दिक्कत है बताओ, कॉमन सेंस से भी सवाल सॉल्व हो जाते हैं भाई। मेकोंग, तो मेकोंग तो कोई दिक्कत ना है सर, जितने ही चारों पांचों ने सबको जोड़ दो, सबकी सीमा बना रही थी, देख लो। म्यांमार चीन की सीमा बनाएगी, लाओस थाईलैंड की सीमा बनाएगी, म्यांमार लाओस की सीमा बनाएगी, वियतनाम और कंबोडिया की सीमा बनाएगी, कंबोडिया और लाओस की सीमा बनाएगी। इतनी सीमा बना दूंगा, इतनी सीमा बना दूंगा, किसी ने सोची ना होगी। कौन कह रहा है, थारा भाई, जोगिंदर नहीं कह रहा, मेकांग कह रहा है। चलो आगे चलते हैं। महाकाली नदी, भारत और नेपाल की सीमा रेखा पर वही महाकाली या काली नदी जिसको लेकर विवाद रहता है। सुगौली की संधि 1816 जो सीमा रेखा डिसाइड हुई थी भारत नेपाल। चलो कालादान नदी, ये भी वही है, भारत म्यांमार के बीच में है ना। महाकाली और कालादान भाई याद रखना, महाकाली तो जो है किसके बीच में, भारत नेपाल के बीच में, और कालादान है ना, हम उनको कुछ दान दे देंगे, तो ये भारत म्यांमार के बीच में। चलो बराक और गंगा नदी भारत बांग्लादेश की सीमा बनाएंगी, इसमें क्या दिक्कत है सर, ये तो मैप में मुझे एकदम छपा हुआ है मेरे दिमाग में। आगे चलो, ब्रह्मपुत्र नदी किसकी सीमा बनाएगी, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, कोई दिक्कत नहीं। ये नदियां तो मैप पे आपके दिमाग में होंगी ना भाई, नहीं होंगी तो हाथ जोड़ता हूं, मैंने आपको सब कुछ याद कराया, एकदम छपवाया है दिमाग पे। रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा, पहली बार पढ़ के तो किसी को याद नहीं होता है,
है। सिंधु नदी जो है वो भारत चीन की सीमा बनाएगी, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाएगी। चलो फिर आमू दरिया छोड़ो, राइन नदी जर्मनी और फ्रांस को याद रखना, राइन नदी जर्मनी फ्रांस, जर्मनी नीदरलैंड, जर्मनी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और लिंकेस्टेन, तो जर्मनी के साथ मतलब जर्मनी नीदरलैंड, जर्मनी स्विट्जरलैंड, जर्मनी फ्रांस के बीच की सीमा बनाती है। और राइन नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह था? एम्स्टर्डम बंदरगाह था। पेपर में सवाल पूछा गया है, राइन नदी जर्मनी के दक्षिण या दक्षिण पश्चिमी एरिया में बहती है, या पश्चिमी भी कहेगा तब भी सही मानोगे, है ना। सवाल आया था कि उत्तरी एरिया में बहती है, PYQ था यार, आरओ के पेपर में पूछा गया था। ओडर नदी, बोले ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जर्मनी और पोलैंड, है ना, तो ऑर्डर 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 मतलब ओडर नदी जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा बनाती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। एल्ब नदी भी जर्मनी और चेक गणराज्य के मध्य की सीमा बनाती है। जर्मनी बड़ा एरिया रख रहा है ना यूरोप में, इसलिए उससे सवा के टकरा रहे हैं। चलिए, ड्यूरो पुर्तगाल स्पेन, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरो पुर्तगाल स्पेन तो होता है पेन, बोले थोड़ा सा ड्यूरो, थोड़ा सा ड्यूरेशन तो पेन होगा ही दीदी। पुर्तगाल और स्पेन। नीपर अभी तो याद कराई थी भाई, यहीं पर रह जा, मतलब एक तो यूक्रेन होगा, यूक्रेन के आसपास वाली पड़ोस वाली कोई कंट्री होगी, बेलारूस, बात खत्म। चलो डेन्यूब, इसको याद कर लेना, बा मैंने उठाया था और 3 राजधानी बताई थी, वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, तीनों को याद रखना। ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया की सीमा बनाएगी, बड़ी नदी है यूरोप की। क्रोएशिया, सार्बिया, हंगरी, स्लोवानिया, ये नहीं पूछेगा, इसमें मास्टर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। चलो उरुग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना की, और अर्जेंटीना और उरुग्वे की, तो उरुग्वे नदी। पराग्वे नदी, ब्राजील पराग्वे, तो नाम सही है। पराना रिवर जो है वो भी दक्षिणी अमेरिका की नदी है, ब्राजील पराग्वे, अर्जेंटीना पराग्वे की सीमा बनाती है। ओरिनोको, तो ओरिनोको को मैंने बताया था ना, ओरियो बिस्किट कहां था? व्हाइट व्हाइट से था। व्हाइट व्हाइट आदमी कहां मिलते हैं? अमेरिका में मिलते हैं। तो ओरिनोको नदी भी अमेरिका में थी, और अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में थी, और आपकी कोलंबिया और वेनेजुएला के मध्य सीमा रेखा बना रही थी। अमेजन नदी बहुत देशों की बनाती है, कंफ्यूज मत हो। आगे चलते हैं। रियो ग्रांडे को याद रखोगे भाई, अमेरिका मैक्सिको, कराते समय भी बताया था, इसको नहीं भूलना, ठीक है, पेपर में सवाल पूछा गया है, इसको छोड़ो। जाम्बेजी याद रखोगे, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, है ना, बोत्सवाना, नामीबिया, ये आसपास के, इनके बीच की सीमा है, तो याद कराया था भाई, जाम्बिया सेम से नाम है, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जाम्बेजी। ऑरेंज नदी, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका, इसको याद रख सकते हो। लिम्पोपो, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, नीचे बह रही थी ना लिम्पोपो, दिमाग में हो, लिम्पोपो नदी थी। अच्छा, कर्क रेखा को 2 बार काट रही थी, है ना, माली कम भूखा, तो मतलब कर्क रेखा कम, मकर माही नहीं, मकर को काट रही थी, तो मकर को काट रही थी, सबसे नीचे थी, तो साउथ अफ्रीका के आसपास की कंट्री होंगी। नाइजर छोड़ सकते हो, कांगो छोड़ सकते हो, कांगो, दोनों कांगो के, एक कांगो गणराज्य है, एक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, उनके बीच की सीमा रेखा बनाती है। चलिए अब अपन देख लेते हैं विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, है ना। विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, पहले मैप पे देख लो, फिर मैं आपको अलग से भी देश वाइज भी ये चीजें याद करा दूंगा, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका से। ग्रेट बियर झील है। अब बियर याद कराया था सरदार जी, है ना, मैं मतलब भाई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बदनाम है ना, वो प्रदेश बदनाम है नशाखोरी के लिए, ठीक है, तो पंजाब सरदार जी बियर, तो ग्रेट बियर भी कहां है? कनाडा में है। चलो ग्रेट स्लेव भी कहां है? कनाडा में पड़ती है। रेंडियर भी कहां है? कनाडा में पड़ती है, ठीक है। अब कैसे याद करोगे सर? अभी याद कर लूंगा, कैसे याद करोगे? देखो रेंडियर, तो डियर क्या कर, तू डियर बियर लिया, मतलब डियर तू लिया बियर, तो बोले क्या हो जाएगा? बियर पी के स्लेव से हो जाओगे, बिल्कुल आदमी बियर का स्लेव हो जाता है, भूल जाता है, तो डियर तुम ले आओ बियर, फिर मैं हो जाऊंगा स्लेव। और कौन कह रहा है बियर सबसे ज्यादा? जस्ट इमेजिन कौन पी रहा है, मैंने आपको बता दिया। चलो आगे चलते हैं। फिर ये 5 झील हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी, ये 5 झील यहां पड़ती हैं। इन 5 में से ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ती हैं, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर। कौन कौन सी है? होम्स इसकी ट्रिक है, HOMES, है ना, इससे देख लो, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, और एस से कौन सी हो जाएगी? एस से सुपीरियर। 5 झीलें हैं, होम्स इसकी ट्रिक है याद करने की, ठीक है। इनमें से जो मिशिगन है, ठाए ठाए वाली बंदूक है मिशिगन, वो किसके पास है? गन पूरी तरह से किसके पास है? अमेरिका। यही शैतान है सर, यही हथियारों की सप्लाई करता है, दिखाता है हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, है ना, लेकिन इनसे शैतान कोई नहीं है। जहां भी जो भी देश इमर्ज कर रहा होता है उसमें उंगली करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो खैर, तो ये जो है मतलब मिशिगन, गन जो है ना, वो जो है पूरी तरह से किसके पास है? यूएस के पास है। चलो
आगे आ जाओ, यहां है रेड लेगून, लेक टिटिकाका और मरीचिका। एक यहां भी पड़ती है वेनेजुएला के पास, लेक मराकाइबो। ठीक है, तो मराकाइबो को भी याद रखोगे, टिटिकाका लेगून इनको भी याद रखोगे। चलो फिर आ जाते हैं अफ्रीका में, तो चाड लेक है, चाड देश के पास चाड लेक है। तंगनिका लेक, टंगनिका भी है, लेक तंगनिका, न्यासा और विक्टोरिया, ये सब आसपास है। और विक्टोरिया के किनारे नील नदी निकल रही थी लेक विक्टोरिया से सर, और विक्टोरिया जलप्रपात कोई पूछ ले कहां है, वो जाम्बेजी नदी पर है सर। आपने बता दिया था, मुझे बिल्कुल याद है सर, मैं नहीं भूलता बिल्कुल भी। बहुत अच्छी बात है। और विक्टोरिया लेक के किनारे 3 देश बताओ, यूटी के, युगांडा, तंजानिया, केन्या। 25 बार बता चुका हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, याद कैसे नहीं होगा भाई। आगे चलते हैं, अफ्रीका की यूरोप की कुछ देखते हैं, तो साइमा, लगोदा, ओनेगा, ये कभी नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, एशिया में आ जाओ, ब्लैक सी, काला सागर। ठीक है, एक बार ये क्रम पूछा गया है, इधर भूमध्य है, काला है, फिर कैस्पियन है, तो उधर से देखोगे तो कैस्पियन, काला, भूमध्य सागर, इन तीनों का क्रम पूछा गया है भाई, इसको भी ध्यान रखना है ना। ये रहा कैस्पियन, और यहां कैस्पियन के बाद है अरल, यही 4 पूछे गए थे, अरल सागर, कैस्पियन सागर, फिर उसके बाद काला सागर, फिर भूमध्य सागर। फिर से सवाल पेपर में टपक सकता है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, ये बालखास लेक पड़ती है, ऊपर रशिया में पड़ेगी, बैकाल लेक भी रशिया में पड़ती है। फिर आ जाओ इधर, लेक उर्मिया, उर्मिया ये आपके यहां पड़ती है, ये ईरान इराक के आसपास, लेक उर्मिया। फिर आयर और फ्रोम, ये 2 लेक पड़ती हैं आपकी इसमें, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण झीलें हैं पूरे विश्व की, वो हमने देख ली। भाई साहब वैसे भी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं सर। विश्व की प्रमुख झीलें, सुपीरियर, ये 5 हैं, सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, इरी। अब आ जाएगी मिशिगन, तो मिशिगन, गन पूरी तरह से कहां थी सर, ये पूरी तरह से यूएस के पास थी, बाकी चारों होम्स में बची हुई, बाकी चारों मतलब सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, इरी, ये चारों अमेरिका, यूएसए और कनाडा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा। और मिशिगन और ग्रेट साल्ट लेक, ये दोनों कहां है, यूएसए में। और ग्रेट साल्ट लेक सर मुझे ध्यान आ रहा है, आपने बताया था तुर्की की लेक वॉन, लेक वान जो है सबसे ज्यादा जो है क्या है, सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है। उसके बाद सर डेड सी था, मृत सागर था, और तीसरे नंबर पे, दूसरे या तीसरे पे ये थी ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक थी, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। कैस्पियन सागर, कैस्पियन, कैस्पियन की भी ट्रिक थी, क्या सारे नाना वाले थे, और ट्रिक क्या थी, तारीख, है ना। कैस्पियन क्या थी, तारीख, TARIK, तारीख। देख लो, ता से तुर्कमेनिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, केवल ई इसमें एक नहीं है, रशिया। ए से अजरबैजान, आर से रशिया, है ना, आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान। तो सारे ना वाले हैं, इनको याद रख लेना, जैसे कैस्पियन में भी ना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरल सागर, ये पूछा जाता है क्योंकि काफी सूख रहा है अरल सागर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो अरल सागर कैसे याद करोगे, कजाकिस्तान काफी बड़ा देश है ना, कजाकिस्तान बड़ा है, उज्बेकिस्तान बड़ा छोटा, थोड़ा छोटा है। तो अरल सी सूख रहा है, अरे भाई तू क्यों सूख रहा है, बोले मैं नहीं सूख रहा, कजाकिस्तान उसने सब बेच दिया, उज्बेकिस्तान उसने सब बेच दिया। याद कराई थी राजधानी किसके सौदे में, ताश के सौदे में, मतलब उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। सर कहां से कहां चले जाते हो भाई, कुछ चीज कनेक्ट हो रही होती तो बता देता हूं, माफ करना। आगे चलते हैं, चलो विक्टोरिया लेक, यूटी के, सर ये तो याद हो गया, इतनी बार तो 10 बार तो आपने आज की क्लास में बता दिया। युगांडा, युगुंडा, तंजानिया, तंजानिया, के से केन्या, और मोर देन 50% तंजानिया में ही है इसका पार्ट। ठीक है, चलो, अरे क्या हो गया, ठीक है, तंजानिया में ही है इसका पार्ट। चलो आगे चलते हैं, पुराना सब मिट गया होगा, खैर अब ध्यान भाई, पुराना सारा मिट गया जितना हाईलाइट किया था। आगे चलते हैं, देखो फिर हमने ये देख लिया, टिटिकाका को देखो, लेक टिटिकाका बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे है लेक टिटिकाका। ठीक है, टिटिकाका, तो बोलीविया, बार बार किसी को टोक रहे हो टिटी काका, बार बार किसी को टोक रहे हो तो कह रहे बोलो भाई क्या दिक्कत हो गई, मतलब बोलीविया और पेरू की सीमा पे। आयर कोई नहीं पूछ रहा, बैकाल को याद रखोगे रशिया में। ठीक है, फिर ये विनिपेग, अथावास्का, ग्रेट स्लेव। अब विनिपेग भाई साहब पैग बनाएगा, बियर मंगा रहा था, ग्रेट बियर, है ना, रेनडियर, डियर तुम ले आओ, बियर हम बनाएंगे,
जाएंगे पैक, तुम क्या हो जाओगे, स्लेव। मतलब देखो, बियर, विनिपेग, स्लेव और ये रेनडियर, इतनी याद कर लिया, अथावास्का और बची, और मानीटोबा। ठीक है, तो अथावास्का और मानीटोबा और याद कर लेना, सारी ये याद हो गई सर कनाडा की। सर याद करना जो है महत्वपूर्ण है, फैक्ट इतने कोई मास्टर पढ़ाएगा ना दिमाग की बत्ती हिल जाएगी, भग जाओगे क्लास छोड़ के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कनाडा, बालखाश लेक कहां है, ये पड़ती है आपकी कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान की दो हो गई, एक कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे था अरल सागर, और एक बालखाश लेक भी कजाकिस्तान में पड़ता है। चलो झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, क्या क्या है सर अभी देख लेंगे, आप चिंता मत करो, सारे ऐसे देख लूंगा किसी ने सोची नहीं होगी। विश्व की सबसे बड़ी झील कोई पूछ ले, सर ये तो सागर है। झील की परिभाषा क्या होती है, चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई हो, इसको झील कहेंगे। तो ये दीदियां थोड़ी बड़ी हैं, है ना, कौन सी, कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील है। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर लेक, सुपीरियर है, ताजे पानी की तो अपने आप होगी भाई, इसलिए तो सुपीरियर से नाम हो गया। चलो विश्व की सबसे गहरी झील जिसमें मैं डूब जाऊंगा मैं, अब गाना कैसे बनेगा, तुम्हारी आंखें कैसी हैं, बैकाल झील जैसी हैं। ज्योग्राफी पढ़ी होती तो बता देता, वो कहता तुम्हारी आंखें किसी समुद्र के जैसी, नहीं बताता। जैसे फॉर एग्जांपल गाना बना हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, कौन सा गाना बना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है, मौसम होता है अल्पकालिक बदलता है, जलवायु दीर्घकालिक दशाएं होती हैं। इसीलिए अभिनेत्री अभिनेता से पूछ रही है मौसम की तरह तुम भी, तो वो कह रही तुम भी बदल तो नहीं जाओगे मौसम की तरह, मतलब वो वाला राइटर ज्योग्राफी पढ़ा हुआ था। और जो कह रहा है ना झील जैसी आंखें, तो वो ये नहीं कहना चाहिए था उसे झील जैसी आंखें, तेरी आंखें गहरी गहरी हैं, तो कहता बैकाल जैसी आंखें, लेकिन वो अच्छा सा नहीं लगता ना, इसलिए उसने झील जैसी आंखें बता दिया। चलो खैर, तो बैकाल लेक भाई ध्यान रखना। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, ओजस डेल सेलाडोर, ये झील जो है सबसे ऊंचाई पर है, सेलाडो, ओजस डेल सेलाडोर इसका पूरा नाम पड़ता है। चलिए ये फैक्ट भी याद रखना, तो सबसे ऊंची है ओजस, ओ भाई ओजस डेल सेलाडोर इतनी ऊंची है, ऐसे याद रख लो। चलो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, मतलब जिसमें नौका चलती है, टीटीकाका। ठीक है, टीटी बैठा है वहां, टिकट काट रहा, बोले कितने टिकट, टिकट मतलब नौका चल रही है, तो टीटीकाका। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर, ये खारे पानी की भी है और सबसे बड़ी झील भी है, दोनों है, दो फैक्ट हैं। विश्व की सर्वाधिक खारी झील तो कौन सी हो जाएगी, वान लेक, ये तो हमने देखी थी। खारे पानी की सबसे बड़ी अगर पूछे तो कैस्पियन है, सबसे ज्यादा खारी पूछे, बड़ी और बिना बड़ी का अंतर है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वान लेक हो जाएगी। विश्व की सबसे नीची झील डेड सी, मृत सागर, कहां पड़ती है, इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पे। झीलों की बाटिका फिनलैंड को कहते हैं, मैप में देख लेना, फिनलैंड झीलों का देश, झीलों की बाटिका फिनलैंड को बोलते हैं। 1000 झीलों का देश ये भी फिनलैंड है। ये सारे फैक्ट सवाल के रूप में आपसे पूछे गए, सारे फैक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अब विश्व के प्रमुख द्वीप, द्वीप के बाद है प्रमुख द्वीप, अच्छा ये आ गए, फिर जलप्रपात, फिर प्रमुख बांध, फिर प्रमुख नहरें, है ना। चलो देखते हैं, कर ही लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो विश्व के प्रमुख द्वीप। द्वीप क्या होता है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एरिया, चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई झील है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ द्वीप है, बड़ा एरिया है तो महाद्वीप है, सिंपल। चलो 4 बड़े द्वीप हैं विश्व के, 3 सबसे बड़े याद रखो। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, उसके बाद पड़ता है पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद पड़ता है तीसरे नंबर पे बोर्नियो और चौथे नंबर पे मेडागास्कर। यही है। हाँ देखो विश्व के सबसे बड़े द्वीप क्रोनोलॉजी पूछी गई है, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। कैसे याद रखोगे, ग्रीनलैंड है पहले नंबर पे, ग्रीन सिग्नल है भाई, ग्रीनलैंड मतलब तू पहले नंबर पे आ जा भाई, तेरा ग्रीन सिग्नल है, कतई याद रखूंगा। न्यू गिनी है ना, तो इसको गिनी याद रखो, गिनी में 2 अक्षर है, दूसरे नंबर की है। बोर्नियो में 3 अक्षर है सर, तीसरे नंबर का है। ओहो सर याद हो गया, मतलब ग्रीन सिग्नल है, मतलब ग्रीनलैंड पहले नंबर का है, दूसरा न्यू गिनी, मतलब गिनी याद रखो, गिनी है भाई, दूसरे नंबर की है, और तीसरे नंबर का क्या है, बोर्नियो द्वीप। ठीक है, चलो जापान के चारों द्वीप उत्तर से दक्षिण क्रम, पेपर में कई बार पूछा गया है, होक्काइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोकू, क्यूशु। अभी याद करा देता हूं, सबसे पहले होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशु है। 4 द्वीप जापान के ऐसे पड़ते हैं, 1 2 3 4 बड़े द्वीप हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 द्वीप इंडोनेशिया के पड़ते हैं। दिए है क्या, हाँ इंडोनेशिया के भी दिए हैं, घबराओ मत, दोनों याद कर लेंगे। देखो सबसे आगे जापान का कौन सा द्वीप खड़ा है, बोले हेकड़ू, बोले मैं हेकड़ू भाई, मैं सबसे आगे लगूंगा लाइन में। मैं ना जब कहीं लाइन वाला सिस्टम होता है, भंडारे का प्रसाद खा रहे हो, है ना, अरे विद्यार्थी जीवन में भंडारा नहीं खाया आपने तो कुछ नहीं खाया भाई, है ना। चलो भंडारे का प्रसाद खा रहे हो, कुछ और कर रहे हो, इस प्रकार की जो
फ्री वाले आइटम होते हैं वहां लाइन लगती है, और लाइन में जो हेकड़ होता है बीच में से घुस जाता है, कोई इससे कुछ बोले मैं पहले से खड़ा था तुझे नहीं पता, तो ये सब चीजें चलती है। तो जापान का ये वाला द्वीप भी हेकड़ है, पहले से आके खड़ा हो गया, बोले क्यों, बोले मैं हेकड़ हूं। अब जब हेकड़ है तो हा पकड़ो, हेकड़ का पकड़ो हा, इसने अपने भैया को बुला लिया होंशु, बोले तू भी इधर को आ जा, मैं खड़ा हूं तू भी मेरे पास आ जा, फिर कोई पूछेगा फिर कह दूंगा भाई साहब मैं भी, दोनों खड़े थे हम, मतलब हेकड़ हेकड़ो और होंशो, अपनी बिरादरी वाले को अपने भैया को हा वाले को बगल में लगा लिया, तो हेकड़ सबसे आगे खड़ा हो गया, फिर होंशु हो गया, फिर तीसरे नंबर पे शिकोकू है, चौथे नंबर पे क्यूसू है, बोले मैं क्यों चौथे नंबर पे रह गया भाई, क्यूसू तू क्यों रह गया, बोले मैं सबसे कमजोर सा हूं, तो क्यूशू वो सबसे लास्ट में। तो ये जापान के चारों द्वीपों का क्रम है, होक्काइडो, होंशो, शिकोकू, क्यूशू, कई बार पूछा गया है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होंशु है, थुलथुल है, बड़ा सा है ना, लेकिन हेकड़ कौन है जो सबसे आगे खड़ा है, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है होंशु द्वीप पर, तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखोगे, पेपर में तीनों सवाल पूछे गए हैं। चलो, इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक। सुमात्रा सबसे बड़ा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बेक, 4 द्वीप जो है इंडोनेशिया के, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, ये ऐसे ही है, पूर्व से पश्चिम क्रम इनका ऐसे याद रखना, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, ऐसे याद रखो, होक्काइडो, होंशो, शिकोकू, क्यूशू। चलो, मुझे भी नहीं होते थे भाई, पहली बार में किसी को याद नहीं होता। माजुली द्वीप जो है ये कहां पड़ता है, असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते में पड़ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। अब देख लो कुछ और महत्वपूर्ण द्वीप भी देख लो जो आपसे पेपर में पूछे जाने की संभावना रहती है। चलो इधर देखते हैं इसके आसपास, तो हवाई द्वीप समूह ये है, अमेरिका के आसपास है, इधर आ जाता हूं मैं। क्यूबा, ये सब कैरिबियन द्वीप में पड़ते हैं, क्यूबा, जमैका, बहामास, बदमास, है ना, प्यूर्टो रिको, त्रिनिदाद टोबैगो, ये सब बरमूडा, ये सब इधर पड़ते हैं, ठीक है, कैरिबियन द्वीप में पड़ते हैं, इनको ध्यान रख लेना। एक फॉकलैंड द्वीप समूह को याद रखोगे, फॉकलैंड, उसे भगा दिया हमने, बोले हट भाग जाए यहां से, मतलब फॉकलैंड, ठीक है, पहले 2 शब्द ले लेना आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये कहां है, ये आपके दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी में, लात मार के बोल दे तू जा बैठ, फॉकलैंड, ठीक है। चलो फिर आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, फैरो द्वीप समूह कोई नहीं पूछता, आइसलैंड को थोड़ा सा याद रखोगे, फिर आयरलैंड, तो ये तो बड़ा द्वीप है, ठीक है। चलो केप बर्डे को याद रखोगे, अफ्रीका के पूर्व की साइड है, इनको छोड़ो। कामचटका, ये पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है रशिया का, तो इनमें कामचटका प्रायद्वीप और जापान में लेके वो चली रहती है। ये रहा जापान, 4 द्वीप ये रहे, होक्काइडो, होंशो, शिकोकू, क्यूशू, अरे चारों भैया मिल गए, सब लाइन में लगे हुए, यही तो है। आगे चलते हैं, ताइवान इधर पड़ता है, साउथ चाइना सी में, फिलीपींस भी यही पड़ता है ना, पलाऊ, बोर्नियो द्वीप ये पड़ता है, 3 देश इस बोर्नियो में, इसको याद रखना, पेपर में छपेगा। ब्रूनोई गए थे अभी भाई साहब अपने, ठीक है, ब्रूनोई इसी बोर्नियो द्वीप का एक पार्ट है, 3 देशों का कब्जा है बोर्नियो द्वीप पे, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनेई, ठीक है। और ब्रूनेई के राजधानी क्या थी, बंदर सिरी बागवान, मैंने आपको बताया था, बंदर सा चेहरा था उनका, 7000 कमरों का महल था चाचा का। चलो फिर न्यू गिनी इसी के बगल में, दोनों बड़े बड़े द्वीप बगल में है। ग्रीनलैंड ये रहा, इसको ग्रीन सिग्नल था, पहले नंबर का द्वीप, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। फिर फिजी को याद रखोगे, इसको याद रखोगे, तस्मान, है ना। चलो न्यूजीलैंड, तो उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड। फिर इधर आ जाओ, डियोगो गार्सिया आपसे पूछा जाता है, कहां है, हिंद महासागर में है ना। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, ये तो चारों इंडोनेशिया के रहे। फिर एक मेडागास्कर भी आपको पता ही है, चौथे नंबर का बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर के बगल में ही मॉरिशस है, सेशेल्स है, ऊपर मालदीव है। कभी ये क्रम पूछा जा सकता है आपसे, सबसे ऊपर मालदीव है, फिर डियोगो गार्सिया है, फिर सेशेल्स है, फिर मॉरिशस है, इसको याद रखना। मॉरिशस सबसे लास्ट में, उसे मारा है ना इसलिए सबसे लास्ट में चला गया है मॉरिशस, और सबसे ऊपर कौन है, मालदीव है, जिसके पास माल वो सबसे पहले, मतलब मालदीव, डियोगो गार्सिया, सेशेल्स और मॉरिशस, इस क्रम को याद रखना। ये क्रम कभी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर की जब निगाह पड़ेगी आपसे वाला सवाल पूछ लेगा। तो हमने प्रमुख द्वीप जो है ऐसे भी देख लिए और मैप पे भी देख लिए। आगे चलते हैं, जलप्रपात, बांध और नहरें, इतना ही रह रहा है, अभी खत्म कर लेते हैं 10 मिनट में। जलप्रपात देखो भाई, एंजल जलप्रपात क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चुरुन नदी के तट पे है, वेनेजुएला में पड़ता है। तो एंजल जुएला, मतलब एंजल कहां है, वेनेजुएला में। पहले तो ये वेनेजुएला कहां पड़ता है, ये रहा मान लो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, है ना, और तो ये यहां वी शेप में पड़ता है वेनेजुएला, इसी के तट पे है लेक मराकाइबो, है ना, उसको भी ध्यान रखोगे। चलो, तो वेनेजुएला में पड़ता है एंजल जलप्रपात, कौन सी नदी है, चुरुन नदी पे पड़ता है, ठीक है। चलो, नियाग्रा जलप्रपात, और ये विश्व का सबसे ऊंचा है एंजल, सेंट लॉरेंस नदी पे है नियाग्रा जलप्रपात, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। तो नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी है और यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। तो यूएसए कनाडा याद रखोगे, सेंट लॉरेंस नदी, यूएसए कनाडा। चलो
विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है। अभी ये तो याद ही कराया था मैंने, जाम्बेजी नदी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इसी पे एक बांध है करीबा। क्यों, सब नाम करीब करीब है इसलिए करीबा। और विक्टोरिया लेक, अब दो अलग अलग चीजें हैं, विक्टोरिया जलप्रपात अलग है, विक्टोरिया लेक अलग है। विक्टोरिया लेक अगर कोई पूछे तो यूटी के, युगांडा, तंजानिया, केन्या। स्टैनले जलप्रपात जो है वो कांगो या जायरे नदी पे है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और कांगो नदी वही है जो मकर रेखा को 2 बार काट रही थी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, याद हो गए सारे, आगे चलो। अब विश्व के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं देख लो। रोगुन बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, रोगुन, वक्ष नदी तजाकिस्तान में पड़ता है। असवान बांध जो पूछे गए हैं, ये कई बार खूब पूछा गया है। असवान बांध नील नदी पे है, याद अभी कराया था, मिस्र में पड़ता है। हुबर बोले यस सर, हुबर बोले मैं नहीं डरता भाई, या सर। कोलोरेडो मतलब चलो रेडी हो जाओ भाई, कोलोरेडो नदी मतलब चलो रेडी हो जाओ, यूएसए में पड़ती है, चलो रेडी हो जाओ। बोले हम कह रहे हैं हूं सर, यस सर। मतलब हुबर बांध किस नदी पे है, कोलोरेडो नदी पे, सारे पेपर में पूछे गए हैं। करीबा बांध अभी याद कराया था, करीब करीब है सर, जाम्बेजी नदी पे है, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है। चलो, नूरेक बांध किस पे है, वक्ष नदी तजाकिस्तान। तो ये 2 हो गए, नूरेक हो गया और एक रोगुन हो गया। नूरेक मैं नू कह रहा भाई, रोग हो गया मुझे, नूरेक मैं नूर कह रहा था, रोग हो गया मुझे, है ना, मतलब रोगुन। और बख्श दे भाई, मुझे बख्श दे, मुझसे काम मत करा, तजाकिस्तान की सीमा पे है रोगुन और नूरेक। चलो, इतेपू बांध किस नदी पे पड़ता है, पराना नदी, ब्राजील और पराग्वे की सीमा पे पड़ती है। पराना रिवर, पराना लेक, पराना भी है, और इटेपू डैम है, इताइपू, ठीक है। चलो, पंचेत हिल, 5 हिल इसके भाई, दमदार होगा पंचेत हिल, दमदार। और दमदार कौन था, दमदार था भारत, है ना, दमदार इसमें से भारत है, तो भारत में पड़ती है दामोदर नदी। तो आपके जो प्रमुख बांध थे वो ये हो गए। अब विश्व की प्रमुख नहरें और देख लेते हैं, फिर क्लास आपकी खत्म होती है। चलो, विश्व की प्रमुख नहरें और उनके देश कहां कहां हैं इनको। सुएज नहर आपको पता है मिस्र में पड़ती है, और सुएज नहर इधर लाल सागर और ऊपर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को, ठीक है। लेक पनामा, तो पनामा नहर जो है वो कहां है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, यानी अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ेगी। मैप दिमाग में है ना, तो देख पा रहे होगे यार, ठीक है। अब सारी नहरों के मैं मैप लगा के लाता तो बहुत बड़ी क्लास हो जाती, ठीक है। चलो, पनामा जो मैंने आपको पीवाईक्यू वाली जो क्लास कराई है, डिकोड एग्जाम 2.0 पे आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो डिकोड एग्जाम 2.0 चैनल है, उस पे जाओगे, वीडियोस में मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखोगे तो उसमें सारी मास्टर की वीडियोस आ जाएंगी, आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो वहां से देख सकते हो कंप्लीट वीडियो उनकी। चलो, तो प्रशांत महासागर अटलांटिक के मध्य है, बेलैंड कनाडा, इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य है बेलैंड, ठीक है। इरी, ओंटारियो, बेलैंड। इरी जो नहर है वो इरी और हडसन के बीच में है, ये पूछे गए हैं, इनको भाई थोड़ा ध्यान रख लेना। सू जो है वो सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के मध्य है। कील जो है वो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, भाई बाल्टी में ही तो कील होती है। बाल्टी देखो पुराने जमाने वाली, पहले बनाते थे जरम बाल्टी, ऐसे बनाते थे, ये तो हो गया गिलास, और इसमें अगर तुमने ऐसे करके कीलें सी दिखा दी यहाँ और एक बाल्टी में डंडी बना दी तो ये हो गई बाल्टी। तो कील कहां होती थी, बाल्टी में। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, इन तीनों को याद कर लेना, बेलैंड, इरी और सू। तो सू से तो ऐसे याद कर लेना, जिसमें सू है ना वो सुपीरियर के साथ है, सू सुपीरियर और ह्यूरोन, तो सू और हु ऐसे याद कर लो। सू लेक जो है सू हु, मतलब सू और हु। ओहो सर क्या बन गया, मतलब सू हु, मतलब सू लेक या सू जो आपकी नहर है वो कहां है, लेक, माफ कीजिए मैं लेक बोल रहा था। सू नहर जो है वो आपकी कहां है, सुपीरियर और हु मतलब ह्यूरोन, सू हु, ठीक है। चलो इनका भी कुछ बनाते हैं। इरी, तो एक तो इरी हो जाएगी और इरी के साथ हडसन, इरी उसे बाहर, इरी मान जा, हट जा, मतलब हट जा कहते हैं ना, ठहर जा, ठंडी हो जा। तो इरी जो आपकी नहर है वो एक तो इरी ही होगी, इरी क्या कहते हैं, इरी ही होगी, दूसरी होगी हट जा, मतलब शांत बैठ जा, कहते ना कूट काट दूंगी तुझे, तो मतलब इरी हट जा। तो इरी और हडसन खाड़ी के बीच में है। फिर बेलैंड जो है ना, बेलैंड इसमें कोई नाम मैच नहीं कर रहा है, तो इरी और ओंटारियो, इरी और ओंटारियो के मध्य है। वेलैंड, बी ई और ओ, बी ई ओ याद कर लो, बी ओ की परीक्षा भी होती है, आप लोग देते ही हो, तो बी ई ओ मतलब बेलैंड जो है वो इरी और ओंटारियो के बीच में है। और कैसे भी याद कर पाओ तो कर लेना, याद होने से मतलब है। न्यू बाटर में जर्मनी में उत्तरी सागर और रॉटरडैम बंदरगाह के बीच में है। उत्तरी सागर जर्मनी में पड़ता है, इसको क्या, ये कोई नहर थोड़ी है। गोटा पड़ती है स्वीडन में, गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के मध्य गोटा, ये नहीं पूछेगा। बोल्गाडोन नहीं पूछी गई, या अल्बर्ट नहीं पूछी गई, यही 4-5 पूछी गई है, इनको याद रखना। ये वाली जो आपकी है ना, ये पेपर में सारी पूछी गई है, इनको थोड़ा ध्यान से याद रखोगे।
सुएज नहर के विषय में बहुत सारे प्रश्न आपसे पेपर में पूछे गए, इसको डिटेल से देख लेते हैं। सुएज नहर संबंधित देश कौन सा है? मिस्र में है। निर्माण 1869 में इसका हुआ है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ रही है। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अभी पिछले साल या पिछले से पिछले साल इसमें एक जहाज फंस गया था जिसका नाम था एवरग्रीन। जहाज का नाम ही था एवरग्रीन। वो बीच में भाई लेक में से बह रहा, नू करके टेढ़ा हो गया, उसे निकालने में ही कई जहाज और लग गए। चलो फिर अब देखो, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। लंबाई इसकी कितनी है? 193 किलोमीटर लंबी है और मिस्र का अधिकार है इस नहर पे। सारी इस पे से जो चौथ वसूलता है, सरदेश मुखी वसूलता है, टैक्स वसूलता है, वो कौन वसूलता है? मिस्र। चलो अब देखो, इसके जो है उत्तरी पोर्ट क्या है? पोर्ट सईद, मतलब ऊपर की तरफ कौन सा है? पोर्ट सईद है, जहां सुएज नहर ऊपर जाके मिल रही है। मतलब ऊपर से जब वो भूमध्य सागर में जाके मिलेगी, उससे पूछा जाता है सब कुछ सही था? जहाज से पूछते हैं भाई साहब सब कुछ सही रहा? बोले बिल्कुल सही रहा। बोले तो हमारा नाम है पोर्ट सईद। मतलब पोर्ट सईद कहां है? उत्तरी की तरफ। भाई साहब भूल जाते हैं पेपर में, अब नहीं भूलोगे। दक्षिणी पोर्ट जो है वो तेवपीफ पोर्ट है या सुएज पोर्ट है। तो दक्षिण की तरफ जो पोर्ट पड़ता है वो सुएज पोर्ट उसको बोलते हैं, है ना, या पोर्ट इब्राहिम या सुएज पोर्ट आप याद रखना, सुएज पोर्ट के नाम से पूछा गया है। तो सुएज पोर्ट बोले अब कहां एंट्री कर रहे हैं? लाल सागर से। बोले सुएज में एंट्री कर रहे हैं। बोले अच्छा, बोले हमारा नाम सुएज पोर्ट है। और जब बाहर निकल जाते हैं तो उससे पूछता है, बोले सब कुछ सही रहा? मतलब पोर्ट सईद कहां है? उत्तर की तरफ है। चलो, और बस इतने ही महत्वपूर्ण फैक्ट इससे रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी सुएज नहर है। एक एक कभी कभी झीलों का क्रम पूछ लेता है। यहां झील पड़ती हैं ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ठीक है। एक और झील थी, 3 झीलें पड़ती हैं। चलो खैर, ग्रेट बियर और लिटिल बियर झील को तो याद रखोगे, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास खत्म होती है, फट से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो, पुरानी सब लिखा हुआ सारा मिट गया मेरा। चलो तो देखो, रिवाइज मैंने आपको ये मैप पे सारी रिवर करा दी थी। इसमें से देख लो महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी नील नदी है सर, है ना, सबसे बड़ी नील। दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं? दूसरे नंबर पे अमेजन, तीसरे नंबर पे यांगटीजी। ये तीनों याद रखना। सबसे लंबी नदी पूछ ले तो कौन सी है? नील। प्रवाह क्षेत्र में सबसे चौड़ी कौन सी है सर? अमेजन। आगे आ जाओ, यांगटीजी नदी एशिया की सबसे लंबी थी सर। यांगटीजी कहां गिर रही थी सर? प्रशांत में गिर रही थी, कतई याद है। और सबसे बड़ी चाइना में इसका क्षेत्र है। मेकोंग नदी सर उन चारों पांचों जो है इनमें से बह रही थी, इनकी सबकी सीमा रेखा बना रही थी। मुहाना दक्षिण चीन सागर में गिर रही थी। आगे आ जाओ, साल्वीन नदी, साल्वीन बगल वाली, है ना। तो बगल वाला कौन सा है? म्यांमार। तो म्यांमार के जो है म्यांमार, तो म्यांमार का पड़ोसी कौन है? थाईलैंड। तो म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। और ये कहां गिरती है? हिंद महासागर में। आमूर नदी, बोले आमूर मेरे पास मत आना, आमूर मुझसे दूर रहना, तुझे चूर चूर कर दूंगा। कौन? रशिया चाइना एक दूसरे को कह रहे हैं, उन दोनों की सीमा रेखा पर है। चलो फिर बोलगा मैंने आपको बताई। बोले बोल पाएगा कि तू मेरे आगे? मैं सबसे लंबी हूं, मतलब यूरोप की सबसे लंबी नदी बोलगा, ठीक है। और कहां गिर रही थी? कैस्पियन सागर में। दूसरी कौन सी थी? डेन्यूब। भाई डूब गई, कहां डूब गई उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। बोले काले सागर में डूबी होगी, सब अंधेरा ही अंधेरा है। और डेन्यूब का मैंने लास्ट से उठाया था बा। और 3 बड़े शहर, न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है, बेना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, तीनों इसी के किनारे हैं। आगे चलते हैं, यूराल नदी यूराल माउंटेन से निकल रही है और आपकी कैस्पियन में गिर रही है। बेसिकली इसमें बह रही है यूक्रेन, क्या कहते हैं, कजाकिस्तान में। नीपर नदी, बोले यहीं पर रह जाओ, मैंने डर लग रहा भाई, यहीं पर रह लो। मतलब यूक्रेन में बह रही है कौन सी? नीपर नदी। और काले सागर में गिर रही है। राइन नदी मैंने बताया रोटरडैम बंदरगाह इसके तट पे है, जर्मनी में बहती है, दक्षिण पश्चिम जर्मनी में बहती है। नील नदी विक्टोरिया लेक से निकलती है, व्हाइट नाइल्स और ब्लू नाइल के बीच रूप में, और जो है ऊपर जाके मिल जाती है कहां? खार्तूम। बोले दीदी तुम मुझे खा जाओ, मैं तुम्हें, दोनों एक दूसरे को खा लेते हैं। लिम्पोपो नदी है, मैंने आपको बताई, माली कंबोका, तीनों नदियां किस किस को काटती हैं। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात है इस पे, और किस देश पे है? तो इस पे डैम कौन सा है? करीवा डैम है, और जाम्बिया जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है। मिसिसिपी नदी जो है यूएस की सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी, और नीचे जाके गिरती है कहां? मैक्सिको की खाड़ी में इसका मुहाना है, ठीक है। फिर हमने देखे नदियों के किनारे नगर, वाशिंगटन छोड़ दो, लंदन की हमने क्या कर दी थी? टेम बुला दी थी, टेम्स नदी किनारे। पेरिस का सीन बहुत बढ़िया है। बर्लिन जल गई, स्प्रे करूंगी, मतलब स्प्री नदी। बगदाद, बोले बगता रहता है, टिग्रिस, टिक जा भाई एक जगह, है ना। रोम, तो कौन रोएगा? टाइवर कभी नहीं रोता। असबान कहां? नील नदी। ये असबान, खार्तूम और काहिरा, इन तीनों को याद रखोगे। असबान, खार्तूम, काहिरा नील नदी के किनारे हैं। फिर बीना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, मैंने आपको तीनों याद कराए, डेन्यूब नदी किनारे। और बान मतलब राइन, ठीक है। रन करूंगा, भागूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, वॉन कर जाऊंगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल याद कराया था, कनाडा का सेंट लॉरेंस। न्यूयॉर्क, बोले न्यू है, हटिए जरा मैं भी लेके आऊं, हडसन। कीव, नीपर बताया था, यहीं पर रह जाओ, यूक्रेन वाले कह रहे तो कीव उसी का मामला है। लाहौर, आपको पूरी नेहरू जी की कहानी बताई, किसके? रावी नदी के तट पर। कराची किसके है? सिंधु नदी के तट पर है। रॉटरडैम अभी याद कराया था, बंदरगाह है किस नदी के तट पर?
राइन नदी के तट पर। न्यू होम पे तो ये कंबोडिया वाले, इस तरह मैकांग के तट पर होंगे। मैड्रिड स्पेन की राजधानी मेरेंजेस। पर्थ याद कराया, शंघाई याद कराया, यांगतीसी नदी। बैंकॉक में चाओ फ्राई, आदमी थोड़ा फ्राई हो जाता है। हनोई जो है रेड रिवर, और यांगून इरादा तुम्हारा ये है कि तुम रंगून चले जाओगे और मुझे टेलीफोन नहीं करोगे। भाई मैं करता रहूंगा। शतल सर्ब मैंने आपको याद कराया, इराक ईरान के बीच में है। फिर मैंने आपको इस वजह से याद कराया सालबीन, बगल वाली, मतलब एक है घर वाली एक है बाहर वाली, तो ये बगल वाली है सालबीन, है ना। सालबीन में से खाली बीन हटा दो, साली लगा दो, तो क्या हो जाएगा, म्यांमार और थाईलैंड के बीच की सीमा बना रहा है। ठीक है। मेकोंग मैंने आपको बताई बहुत सारी सीमा बनाते हैं। महाकाली भारत नेपाल, और ये जो है कालादान नदी जो है वो भारत म्यांमार। बराक और ये सब मैंने आपको याद कराया। ब्रह्मपुत्र पता है भारत चीन। सिंधु पता है। राइन इनमें से आपको पता ही है। एल्ब पता है। फिर नीपर पता है, बेलारूस और यूक्रेन की सीमा बनाएगा। डेन्यूब आपको बहुत सारे बनाएगा, तो इसको भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। रियो ग्रांडे को मत भूलना, सवाल रिसेंट में पूछा है, रिपीट हो सकता है। जाम्बेजी आपको बताया ही, जाम्बिया जिम्बाब्वे का बॉर्डर। ऑरेंज आपको बताया साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बॉर्डर पे बहती है। बस इनमें से और कोई महत्वपूर्ण नहीं थी। फिर हमने देखी थी विश्व की महत्वपूर्ण झील। झीलों में भी ये महत्वपूर्ण थे। तो सुपीरियर 5 झील थी। होम्स मतलब ह्यूरोन, HO ऑन्टोरियो, सुपीरियर, ह्यूरोन, ऑन्टोरियो, इरी और मिशिगन। मिशिगन जो है, गन जो है वो पूरी तरह से किसके पास है, यूएस के पास है, और गन के साथ साथ ग्रेट साल्ट लेक भी यूएसए के पास है। फिर कैस्पियन सागर, तारीख मैंने आपको बताया था 5 कंट्री से जुड़ी हुई है। अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के पास है। लेक विक्टोरिया यूटेके, युगांडा, तंजानिया, केन्या, मैक्सिमम पार्ट तंजानिया में है। फिर टिटिकाका, बोले बार बार काक टाटा, टिटिकाका, बोलीविया, बोले बोलो बार बार टीटी टीटी कर रहे हो। ठीक है। फिर बैकाल मैंने आपको बताया था रशिया, याद रखना। और ये विनिपेग, डियर, है ना। फिर क्या हो जाओगे, स्लेव हो जाओगे तुम, मैंने आपको बताया डियर, ये सब कहां है, कनाडा में है। बालखाश लेक को याद रखना, ये कहां है, ये भी कजाकिस्तान में पड़ती है। फिर सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की, कैस्पियन सागर। ताजे पानी की सबसे, तो बोले सुपीरियर होगी, वही ताजे पानी की होगी। सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील, है ना। मैं बैकाल झील सी तेरी आंखें, ऐसे याद कर लेना। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील ओजस डेल सेलाडोर। ओ भाई सबसे ऊंची है ओजस डेल सेलाडोर। चलो सबसे ऊंची नौगम में टीटी काका, टीटी बेटा पर्ची काट रहा है, नौका चल रही है, सबसे ऊंची नौगम में। ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील को, तो वो कैस्पियन है। खारे पानी की सबसे बड़ी, सबसे खारी पूछ ले तो लेक वॉन झील है। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है, ये है मृत सागर। बोले मां मरी जाएंगे सब, सबसे नीची झील है। फिर याद कर लेना झीलों की बाटिका या 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। फिर आ गए थे 4 बड़े द्वीप, तो 4 बड़े द्वीप नंबर 1 पे ग्रीनलैंड, ग्रीन सिग्नल है। गिनी 2 अक्षर है इसके नाम में, दूसरा है। बोर्नियो 3 अक्षर है, तीसरा है। और मेडागास्कर चौथा है। 4 बड़े द्वीप हो गए। जापान के 4 बड़े द्वीप, होक्काइडो, भैया आगे खड़े हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोगो, क्यूशु। इसके चारों द्वीप, जो सबसे बड़ा है वो होन्शु है। जापान की राजधानी जो आपकी क्योटो है, टोक्यो है, माफ कीजिए, वो भी होन्शु द्वीप पर है। फिर हमने इसके देखे किसके, इंडोनेशिया के, सुमात्रा, जावा, बाली, लुम्बेक देखे। फिर सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में पड़ता है, माजुली द्वीप। फिर हमने ये प्रमुख द्वीप देखे। फिर जलप्रपात देखे। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चुरुन नदी पे पड़ता है, वेनेजुएला में। नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी पे है, यूएसए कनाडा। विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पे पड़ता है जलप्रपात, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, स्टेनले, कांगोया, जायरे। फिर हमने देखे प्रमुख बांध, ये वाले सारे याद रखना। रोगुन बख्श नदी पे। आसवान बांध किस पे है, नील नदी पे। हुबर बांध, बोले हुबर, यस सर, चलो रेडो, कलो रेडो, मतलब रेडी हो जाओ। करीबा तो जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी, जिम्बाब्विया, जाम्बे। नुरेक बांध बख्श नदी पे है। इथेपू डैम पराना नदी पे है। पंचेत हिल, जो पंचेत हिल पर बड़े बड़े हिल हैं, दामोदर नदी पे होगा। ये सारे पीवाईक्यू भी मैंने आपको ऐसे याद कराए हैं। अगर आप चाहते हैं तो भारत के भूगोल की क्लास, विश्व के भूगोल के कंपाइलेशन डिकोड एग्जाम 2.0 चैनल पे पढ़े हैं, वहां से जाकर आसानी से देख सकते हो। नहर ये याद रखना, सुएज नहर किसको जोड़ती है, लाल सागर भूमध्य सागर को। पनामा नहर किसको जोड़ती है, अटलांटिक प्रशांत को। बेलैंड किसको जोड़ती है, अब बेलैंड है ये, इसका बिल्कुल दिल नहीं है, नाम ही बता देते किसकी, तो बोले एक तो इरी थी, एक ह्यूरोन थी। इरी और ओंटोरियो, माफ कीजिए, ईओ, बीओ याद कराया था। बेलैंड और इरी और ओंटोरियो। फिर इरी तो बोले एक तो इरी है और दूसरी कौन सी है सर, हडसन है। हटजा इरी हटजा, मतलब, और सू तो सू हु, मतलब सू लेक सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में है। ठीक है। कील किसके बीच में है, बाल्टी में कीलें होती हैं, बाल्टिक और उत्तरी सागर। ठीक है। फिर आगे हमने आपको बताया था सुएज से रिलेटेड चीजें, इसके पोर्ट याद रखना। ऊपर जब पहुंचे बोले सब सही है, पोर्ट सही, नीचे पोर्ट सुएज है। और ये कहां से निकल, जो सुएज है वो 1869 में बन गई, 193 किलोमीटर लंबी है, लाल को भूमध्य से जोड़ती है, खल्लास।
ठीक है, चलो तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। पेपर की बहुत ज्यादा चिंता मत करो, पोस्टपोन होगा नहीं होगा बात की बात है, ठीक है। पढ़ाई करो भी, 27 अक्टूबर मान को कुछ भी होगा तो आपको सबसे पहले सूचना दी जाएगी डिकोड एग्जाम के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो भी संबंधित सूचनाएं होती हैं वो सभी आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। चलिए, समय अब बहुत कम बचा हुआ है, रिवाइज चीजों को करते रहिएगा। कक्षाएं आपको कैसी लगती हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। मुझसे और क्या चाहते हैं ये भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त, सखा, सहेली, मित्र मंडली के साथ भी साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी ऐसी ही अगली बढ़िया सी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।